So let's start. लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर हमारा हो चुका था, उसमें आप क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Chapter name is linear equation in two variables. ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में भी होता है. सो वी हैव डन दिस इन अर्लियर क्लास. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं. जैसे ये जो इक्वेशन होता है 2x - 5 = 0, ये भी तो लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें आपको दो वेरिएबल कहाँ दिख रहे हैं? एक ही तो दिख रहा है x. तो ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल में. ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ 2x - 3y = 12, सो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल you can see that there are two variables. So this is linear equation in two variables that we are going to study in this chapter, right? So first of all we discussed about कि two variable one variable, ये हमने कर लिया. अब हमारा next है कि linear क्यों बोलते हैं, why we say it linear. ठीक है, और सर एक लाइन में लिखा हुआ, इसलिए एक लाइन में तो आप क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो, क्यूबिक भी लिख सकते हो. तो लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज व्हेन वी ड्रॉ द लाइन हियर, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा इसको, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. सो इन दिस चैप्टर हम ये भी जान पाएंगे कि हम किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली 2D प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं. यानी कि अब हम बता सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है. हम अगली बार इसको बोलेंगे बताइए इसको ड्रॉ कीजिए, तो आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा देंगे. तो ये चीज हमें पढ़ना है कि इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट क्या होता है. सॉल्व करना तो हमें पता ही है कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या हम सीखेंगे इसमें और ज्यादा इनको सॉल्व करना और x और y की वैल्यू फाइंड करना करेंगे. इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे, इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे कि ये ग्राफिकली ऐसा है, और 2x - 3y ग्राफिकली y में अब -4 लगा दीजिए और x में 6, ग्राफिकली ये ऐसा है. तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन. तो ये क्या सॉल्यूशन होता है, कट करने पे सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या होता है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे. और ये भी देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 2x - 3y = 12 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. मतलब ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. मतलब कितने x हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, कितने y हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है. जैसे बात करें ऊपर वाले इक्वेशन की 2x - 5 = 0, यहाँ पे ऐसे कितने x हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा. अगर आप यहाँ पे x = 3 लेते हो, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है. 2 × 3 - 5 कितना हुआ, 6 - 5, ये तो 1 आ रहा है, लेकिन मेरे को तो यहाँ 0 चाहिए, यानी कि 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अच्छा, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इसका तरीका है निकालने का. तो ऐसे थोड़ी निकालते हैं सर, इसको ऐसे करते हैं, 2x दोनों तरफ 5 ऐड करते हैं, तो -5 + 5 0, और 2x = 5 और x = 5/2 आ जाता है. ऐसे करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हुआ करता है, इसका सॉल्यूशन. इसी तरीके से इसका कितना सॉल्यूशन है, इसके कितने सॉल्यूशन हुए, सिर्फ एक, x 5/2 सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है ऐसे इक्वेशन का. यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन, एक या दो या तीन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. मतलब ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं. जैसे आपको मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ
कि अगर आप x की वैल्यू रखें, जैसे आपको मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं और y की वैल्यू आप -4 रखते हैं, तो एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। एक सॉल्यूशन हो जाएगा कि जब आप x की वैल्यू 6 रखते हैं और y की वैल्यू 0 रखते हैं, ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। करके देख लो, x अगर 6 रखेंगे ये 12 हो जाएगा, y 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 12 आंसर। x 0 रखेंगे ये 0, y -4 रखेंगे तो 3 इंटू -4 विल बिकम +12, तो ये भी एक सॉल्यूशन। इस तरीके से और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। सपोज हमने x 1 रखा तो y कितना रखना पड़ेगा, या x 1 रखने पे y हमें कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 10 चाहिए, -10/3 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन है, ये 3 सॉल्यूशन हमने लिखे हैं। फिर x आप 2 रखोगे, x 3 रखोगे, सबके लिए कोई ना कोई y होगा, तो ऐसे x y करते करते बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए there are 2 variables, so this is why we say it linear equation in 2 variable. Linear equation because this represents a graph on the plane. तो 2 पॉइंट आपको क्या मिला, फर्स्ट पॉइंट there are 2 variables, this is why we call it into equation in 2 variable. Second, graphically it represents क्या, it मतलब ये वाला लाइन, graphically ये वाला इक्वेशन, graphically linear equation in 2 variable represents graphically linear equation in 2 variables represents a line. This is why we call it a linear equation. And first क्या था, it has 2 variables, तो हम कहते हैं कि ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन। दो चीजें हो गई क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, linear equation in one variable has only one solution. Linear equation in one variable has only one solution. But linear equation in two variables, linear equation in two variables, आप लिख लेना यार, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, linear equation in two variables has, linear equations in two variables have infinite solutions, infinite solutions. ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मतलब एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक इक्वेशन आपको दे दिया जाए, बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे पॉइंट उससे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, ईच सॉल्यूशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द लाइन। लिखिए फोर्थ वाला पार्ट, सबको हम लोग सब चीज वापस आएगा, सबको वापस देखना है। लिखिए ईच सॉल्यूशन represents a point each solution represent a point on the line, on the line. और भी बातें हैं, when you go through the chapter we will see all of them, right? So अभी आप इतने को फोकस कीजिए, इतने को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9x minus 8y is equal to 72. This is our equation and बताइए इसके दो तीन सॉल्यूशन बताइए आप। हमने बात की है ना कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक सॉल्यूशन बताइए, फिर दो सॉल्यूशन, फिर तीन, ऐसे बताइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने बोल दिया कि x0 रख देते हैं। x0 रखने पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू जीरो माइनस 8y इज इक्वल टू 72। तो ये हो गया 0 माइनस 8y इज इक्वल टू 72 एंड दिस वे y कैन बी माइनस 9। कैसे हुआ, 8y माइनस 8y इज इक्वल टू 72 था, तो 8y क्या हो जाएगा माइनस 8, ये क्या हो जाएगा माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, सो x क्या हुआ 0 और y क्या हो गया माइनस 9। x 0 और y माइनस 9, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ एक। मैंने क्या बोला था, हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप यहाँ पे एक 2D प्लेन ले लोगे, तो ये जो पॉइंट होगा 0 कमा माइनस 9, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं 0 कमा माइनस 9, ये पॉइंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट किस लाइन पे है, इस लाइन पे है। ठीक है, इसका एक दो और सॉल्यूशन बताइए। तो मैंने बोला कि हर एक एक्स वाई का जितना भी जोड़ा बनेगा वो सब इसका सॉल्यूशन होगा, जिसको इसमें रखने पे 72 आ जाए। जैसे 0 और माइनस 9 रखने पे इसमें 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे 0 रखा तो ये हो गया 9 इंटू जीरो माइनस 8, फिर y कितना माइनस 9, इनको ऐड किया तो ये क्या हो गया 0 प्लस 72 आ रहा है ना 72, यानी कि वो सारे एक्स वाई जिसको इसमें पुट करने पे 72 आ जाए वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक और सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं, taking x y is equal to 0, taking y is equal to 0, we have 9x minus 8 into 0 is equal to 72। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, क्योंकि ये 0 हो गया, तो x कितना हो गया 72 बाई 9 विच इज 8, तो x इज इक्वल टू 8। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 8,0, यानी कि ये सॉल्यूशन एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी मैं आपसे मतलब आपको पता होगा ये जो x, y जब भी ये पेयर बनता है, दिस इज अ पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इस पे। कौन सा पॉइंट है 8,0, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करके देखो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 9 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 0 कितना हो गया 72 माइनस 0 आ गया ना 72, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक दो और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऐसे ही खेलते खेलते। तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, x को मैं 1 रख दे रहा हूँ। ठीक है, x को मैंने 1 रख दिया, x को क्या रख दिया 1 रख दिया। क्यों ऊपर जा रहे हैं, यहीं से कर लेते हैं, x 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 72। तो ये 1 रखने पे ये हो गया माइनस 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 9, तो माइनस 8y इज इक्वल टू 63, 63 होगा ना। हाँ, अरे यहाँ तो थोड़ा पॉइंट पे आंसर आ जाएगा बस, कोई बात नहीं। सो y इज इक्वल टू 63 बाई माइनस 8, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन क्या मिल गया है आपको, x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 63 बाई 8, ये भी एक सॉल्यूशन। इसको भी आप पुट करोगे आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा, पुट करके देख लीजिए। 9 इंटू 1 और 63 बाई 8 करेंगे, ये 63 आ जाएगा माइनस में, जिसमें 9 ऐड होगा 72 हो जाएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन दे सकता है। और मैं आपको बताता हूँ,
एक्स की वैल्यू आप 4 रख लीजिए, एक्स की वैल्यू 4 रख लीजिए। फिर देखिए ये क्या होता है, 9 इंटू 4 माइनस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 72। तो ये है 36, 36 माइनस 72 क्या हो जाएगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 8y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -36/8। सो -9/2 आ जाएगा ये। आप कैसे 4 से डिवाइड कर दिए, फिर 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4.5। तो ये जो एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ से, कौन सा पॉइंट, x 4 पे, y कितना मिल रहा है 4.5 माइनस में, ये भी एक सॉल्यूशन है। सारे एक सॉल्यूशन है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, सबको इसमें रखने पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये छोटी सी बात थी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी पॉइंट उस लाइन पे है मतलब उसका सॉल्यूशन है, मतलब उसको उसमें रखने पे वो उसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी चीज आपको रिपीट करनी है क्या, मैं मतलब बताओ क्या समझ नहीं आया, मैं तो एक ही चीज को कब से बता रहा हूँ कि आप ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। आई होप मैंने रिपीट कर दिया है, फिर भी अगर करवाना है तो आप बोल सकते हो, मैं दोबारा बता दूं। तो ये पार्ट क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हम इस चीज को अप्लाई करेंगे जो हमने अभी अभी सीखा है। ठीक है, बाकी चीज को बाद में देखते हैं, पहले इसको लिखा जाए क्वेश्चन। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन in equation 2x plus ky is equal to 6 if -2, 2 is, if -2, 2 is a solution, if -2, 2 is a solution। बताइए आंसर, आप समझ गए तो बताइए। So you want to tell, you want me to tell अबाउट लीनियर इक्वेशन वंस मोर। मैंने यही बोला है कि लीनियर इक्वेशन को जब आप पॉइंट निकालोगे और जब उसको ड्रॉ करोगे तो फिर वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जितने ही पॉइंट्स मैंने शुरू में बताए हैं वो सब वापस आएगा हमारे क्वेश्चन करते वक्त, हम जब पूरे चैप्टर को करते जाएंगे वो सब सामने आता जाएगा, मैं वो फिर से बताता जाऊँ। ठीक है, मैंने यही बताया है कि लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लाइन बनता है, इसलिए हम उसको लीनियर बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे लाइन बनता है वो हम ड्रॉ करेंगे इस क्लास में। हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है, हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है, जैसे हमने यहाँ देखा वो पॉइंट उस पे लाइन पे रहता है, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये सब कुछ आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, हम जब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे आगे बढ़ेंगे तो आई होप समझ में आ जाए। अभी हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वाइट पॉसिबल। 100% चीजें समझ में नहीं आई होंगी अभी। सो बताइए इसमें के की वैल्यू,
देखिए मैंने क्या बोला था कि हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, -2, 2 इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, दिस मीन्स x इज इक्वल टू -2 इसमें पुट करने पे, और y इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करने पे इधर 6 आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं। 2 - 2 यहाँ पे क्या था, 2 इंटू एक्स था, और यहाँ पे क्या था, k इंटू वाई था। ठीक है, ये 6 के इक्वल है। तो x को क्या पुट करना है, क्या सॉल्यूशन में है, -2, और y को क्या पुट करना है, 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -4 + 2k इज इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 6 -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, क्या हो जाएगा ये 10। तो 2k इज इक्वल टू 10। तो दिस एम्प्लाई k इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। k इज इक्वल टू 5। तो ये 5 आ गई आपकी वैल्यू। तो इसके पहले जो हमने अभी किया है यही तो किया था। ये आया, ये आया, फिर मैंने बोला इसको चेक करके देख लो, वो लास्ट में 72 आ जाएगा। वही यहाँ पे है, इसको चेक करके देख लो, लास्ट में 6 आ जाएगा। तो उसमें ये अननोन था, तो ये वैल्यू आ गई आसानी से। आसान है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आते ही है। तो एक पार्ट आपने अभी कवर किया है। ये आपका इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन का। इसमें एक और पार्ट ऐड किया जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू, ये मैं एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ अवॉइड किया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो भी आपको बता दूँ। ऑरिजिन क्या है किसी भी इक्वेशन का, ऑरिजिन फॉर एनी इक्वेशन, क्या मतलब है, ये एक्स वाई हम क्यों कर रहे हैं। आप मार्केट गए और आप बोल रहे थे कि मैंने 2 चीजें खरीदी, राइट, एक का प्राइस है इतना है, दूसरे का प्राइस है इतना, अब दूसरे का प्राइस पहले के प्राइस से ट्वाइस है, या जैसे भी, एक का प्राइस इतना है, दूसरे का प्राइस इतना है, और दो टोटल पैसे 100 रुपीज खर्च हो गए। तो मान लो कि एक पेन खरीदा आपने अच्छा वाला, दूसरा कुछ आपने कॉपी खरीदा, दोनों का सम कितना हो गया, 100 रुपीज। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ पेन इज एक्स, प्राइस ऑफ नोटबुक यानी कॉपी इज वाई, एंड द सम इज 100। हो गया, क्लियर है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ये क्या बन रहा है, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल का यूज करके आपने इक्वेशन बना दिया, किसको, प्रैक्टिकल सिचुएशन को। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने था कि हम मार्केट गए, भैया बोलते रहीम ने 2 चीजें खरीदी, एक पेन खरीदा, एक कॉपी खरीदी, और उसके 100 रुपीज खर्च हो गए। तो हम ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं रहीम के लिए, क्लियर है। 4 kg मैंगो खरीदा मार्केट जाके, राइट, और 3 kg आलू खरीदा। 4 kg मैंगो, 3 kg पोटैटो, एंड द ओवरऑल कॉस्ट इज 300। तो मैं बोलूंगा मैंगो के 1 kg मैंगो का कॉस्ट सपोज x रुपीज है, एंड 1 kg पोटैटो का कॉस्ट y रुपीज है। तो 4 kg मैंगो खरीदा तो कितना लगा कॉस्ट, 4x। 3 kg पोटैटो खरीदा तो कितना लगा कॉस्ट, 3y, और दोनों का सम आपके जेब से कितने गए, 300 रुपीज। तो ये इक्वेशन है, ये है ओरिजिन ऑफ इक्वेशन। किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो रहा है, आप चाहो तो 3 वेरिएबल भी कर सकते हो। 4 kg मैंगो, 3 kg पोटैटो और 2 kg लीची भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। तो उन सबका सम, तो यानी कि थर्ड वेरिएबल भी आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को हम इक्वेशन के जरिए लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिक्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर लाइफ। तो उस लाइफ को ही हमें बेहतर बनाने के लिए हमने मैथमेटिक्स सीखा है। तो उसका एक हिस्सा आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन को हम एक ही क्वेश्चन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपने पेन कॉपी के बदले मैंगो और पोटैटो खरीदा हो, आपने भुजिया और कुछ और खरीदा हो, उनका सम ये हो गया, राइट। आप कुछ भी आप नंबर कर सकते हो कि मैंने वहां पे देखा उस हॉल में एक्स मेन थे और वाई वुमेन थी, उन टोटल उसमें कैपेसिटी 100 थी, तो एक्स प्लस वाई 100 हो गया। तो वहां नंबर हो गया, वहां पेन हो गया, वहां पे कॉस्ट हो गया, वहां नंबर हो गया, वहां पे किलोग्राम हो गया। कैसे भी करके आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को आप इसी से, सपोज करो आप 100 केजी सामान खरीद रहे हो, जिसमें कुछ केजी राइस है, कुछ केजी आपका व्हीट है, मतलब फ्लोर है, तो उनका सम 100 केजी है, 100 केजी टोटल आइटम अब आपके पास थ्रोअवे हो रहा था, तो वो भी आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से आप सो मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, और हर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए अलग अलग इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो ये ऑरिजिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी वही होता है, टू वेरिएबल में भी वही, थ्री वेरिएबल में भी वही, प्रैक्टिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इक्वेशन सीखा गया है और आगे और भी चीजें पढ़ी गई और आगे पढ़ा। चलिए ये पार्ट क्लियर है, यानी कि अगर मैं अगली बार आपको दूं क्वेश्चन करके कुछ कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, रिप्रेजेंट सिचुएशन अलजेब्रिकली, है ना। अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करके इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने में क्या बोलते हैं, आपने इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया तो आप इसको आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई पंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक सिचुएशन को आप रिप्रेजेंट कीजिए ऐसे अलजेब्रिकली, लिखिए रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली। आई एम राइटिंग द सिचुएशन हियर ऑन द बोर्ड, उसको आपको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन लिखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। न्यूमरेटर में शॉर्ट लिख रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या आप इसको प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। ये भी लिखा हुआ है, if 3 is added to both it becomes 5/6। चलिए क्या इसको आप ग्राफिकली यानी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो? कैसे करते हैं, मैंने जो बोला है वो आप समझ पाए कि नहीं? करो रिप्रेजेंट। चलो मान लिया कि फ्रैक्शन x है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। सो ओरिजिनली फ्रैक्शन कितना था, x/y, और ये फ्रैक्शन में दो अगर दोनों में ऐड कर देते हैं, यानी कि हम अगर x में भी 2 ऐड कर देते हैं और y में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11 हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। बट ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं लग रहा ना, ये तो फ्रैक्शन जैसा कुछ है, तो वी कैन मेक इट लीनियर इक्वेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। 11x + 22 क्या किया, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस किया, इज इक्वल टू 9y + 18। तो दिस बिकम्स 11x - 9y + 20, इसको उधर ले जाओ, 18 - 22 क्या हो जाएगा, -4। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन बना है, एक इक्वेशन बना है इस प्रैक्टिकल सिचुएशन से। दूसरा सिचुएशन देखिए क्या था, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यानी कि x में अगर 3 ऐड कर दिया जाए y में भी 3 ऐड कर दिया जाए, देन दिस बिकम्स 5/6।
तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो क्या बन जाता है 6x + 18, फिर यहाँ पे 5y + 15, ये क्या बन गया 6x - 5y = -3। सो इस तरीके से यू गॉट वन इक्वेशन, अनदर इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए इस सिचुएशन से। सो दिस इज हाउ वी मेक इक्वेशंस फ्रॉम सिचुएशन। क्लियर है? समझ लीजिए इसको। इसके आगे आप बोलोगे सर सॉल्व नहीं किया, इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था आपको इक्वेशन को, सिर्फ आपको इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था। आप लिख सकते हो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन, आप लिख सकते हो। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा हूं और आपको उसके 2-3 सॉल्यूशन बताने हैं, 3 सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है? तो मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन बताइए बस। फिर उसके आगे हम लोग बोलेंगे ग्राफ पढ़ेंगे, आज ही ग्राफ पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे है 3x - 2y = 12, ठीक है? फाइंड 4 सॉल्यूशंस, फाइंड 4 सॉल्यूशंस, इसके 4 सॉल्यूशंस बताइए। फाइंड 4 सॉल्यूशंस। You can write it there on chat as you always do. एक स्क्रीनशॉट मैं 1 सेकंड लेता हूँ।
आप लोग मेरे को 4 सॉल्यूशन जल्दी बताइए। आपने इसका आंसर नहीं बताया, मतलब आपको ये छोटी सी बात समझ नहीं आई। मतलब मैं क्या समझूं, बोलते तो हो नहीं, मैं क्या समझूंगा मतलब। इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो एक सॉल्यूशन में मैंने x0 रखा, x0 रखने पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू जीरो माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 बाई माइनस 1 कितना होगा, -6 ही होगा ना। तो एक सॉल्यूशन कितना मिला, 0, -6। एक सॉल्यूशन ये मिला। अब कैसे ये सॉल्यूशन है, आप चाहो तो इसको इसमें पुट करके देख लो। अगर ये 12 आ जाता है तो सॉल्यूशन है, नहीं आता तो नहीं है, सिंपल। दूसरा, आप यहाँ पे x आप 2 पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2, यही मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे ये -2y रह जाएगा, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो जो xy एक ये पॉइंट था, एक और पॉइंट मिल गया आपको, ये क्या हो गया, 2, -3। ठीक है, और देखते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 -2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से -2y इज इक्वल टू 12 माइनस 9 यानी कि 3। फिर ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। एक्स वाई पॉइंट क्या मिल जाएगा, 3, -3/2। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप 4 पुट करोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, 5 पुट करोगे तब भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यानी कि 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, x जो मर्जी आए पुट कर दो। x0 पुट करो, 1 पुट करो, 1 पुट करके भी देख सकते हो, वहां से भी कुछ आंसर आ जाएगा, वो भी सही होगा। x हाफ पुट कर दो, वहां से भी सही आंसर आ जाएगा। x5 पुट कर दो, 7 पुट कर दो, वो कोई भी आंसर आ जाएगा। सर काहे x पे इतना फोकस कर रहे हैं, y भी तो पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल y भी जो चाहे पुट करके जितने चाहे सॉल्यूशन लिखो। तो यहाँ पे y के साथ आप पार्शियलिटी क्यों, y भी पुट करके आप y के भी से स्टार्ट करके भी आप 3 सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पुट कीजिए यहाँ पे। अब x3 ना पुट करके मैंने क्या पुट किया, y को मैंने 4 पुट कर दिया पहले। फिर देखो क्या आता है, या y को 0 पुट कर दो, 0 से स्टार्ट करते हैं। y 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x-2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये 0 तो 0 हो गया, अब ये 3x हो गया 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो पॉइंट क्या बन गया, पहले तो x ही लिखते हैं ना, 4, 0। पॉइंट हमेशा ऐसे लिखते हैं, x, y, पॉइंट हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो y0 पुट करने पे भी आपको xy पॉइंट मिला। आगे भी आप जो चाहे पुट कर सकते हो, y पुट करके ही बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो y ही पुट करते हैं। यहाँ पे y आप कुछ और पुट कर लीजिए, जैसे आप चाहे तो 3 पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा, 3x-2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 6। तो x कितना हो जाएगा, 18/3 यानी कि 6। तो पॉइंट क्या मिल गया तुम्हें, 6, 3, ये पॉइंट मिल गया।
फिर आप y कुछ और पुट कर दो, एक और वो पुट कर लेते हैं, कुछ भी अपने मन से, 1 पुट करना चाहते हो 1 पुट कर लो। ये हो गया 3x प्लस 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो 3x कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, तो x कितना हो जाएगा 14/3। ये भी आंसर क्यों नहीं हो सकता, हमेशा इंटीजर हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो आंसर क्या हो गया 14/3, 1। तो इस तरीके से सारे x पहले y बाद में लिखते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन मिल गया हमें, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए, क्योंकि इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। 0, -x, 2, -3, ठीक है, 3, -3/2, फिर 6, 3, फिर 4, 0, फिर 14/3, 1। ये सारे के सारे आपके सॉल्यूशन इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और ऐसे 6 सॉल्यूशन कर सकते हैं, और ऐसे 36 सॉल्यूशन कर सकते हैं, और ऐसे ढेर सारे सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी x के लिए कोई ना कोई y है निश्चित। आप 1, 2, 3, 4, 100, 1000 कुछ भी x रखोगे कोई ना कोई y मिल जाएगा। इस तरीके से आपके पास कितने सारे सॉल्यूशन, कभी बोलते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, आई होप मैंने समझा दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। चलिए, तो यानी किसी भी इक्वेशन के आप सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा होल्ड करना। अब इसी सॉल्यूशन से मैं आपको कैसे ग्राफिकली चीजों को समझाता हूँ वो ध्यान रखना। आप पहले समझ गए कि इस ग्राफ का सॉल्यूशन ये 6 पॉइंट है। अभी आगे बढ़ना, बाकी चीजें हटा देता हूं मैं। अब इस पॉइंट का क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। थोड़ा होल्ड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अभी इस चैप्टर का। तो x में 6 तक है। हम इसको, ये सारे पॉइंट है, आपने पहले की क्लासेस में ही सीखा हुआ है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने सीखा हुआ है पहले से ही। तो उसी को हम फिर से अभी देख रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x और ये -y एक्सिस। ये हमें पहले से पता है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन वी रिप्रेजेंट ऑल दिस पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन। इस प्लेन पे क्या सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो शुरू करते हैं, क्यों नहीं। 0, -6 सबसे पहले हम नॉमिनेट कर लेते हैं। ये है 0, ये है 1। इक्वल रखना है क्योंकि ग्राफ पेपर पे इक्वल रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे एकदम इक्वल रहता है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे बढ़ता जाएगा आगे तक। फिर ऊपर भी ऐसे ही इतना ही गैप रखिए तो ग्राफ परफेक्ट बनेगा। 2, 3, ग्राफ पेपर पे आपको करना है, आपको इसकी हेडेक नहीं लेनी है। आप बिल्कुल मत सोचो इस चीज को। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे जहां तक चाहो। सिमिलरली नीचे भी होता है -1, -2। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। हम कुछ टॉपिक का सब टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस मैथ्स में मजे से बैठे हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन था, रमेश कुछ खरीदने गया, उसने तो वहां से इक्वेशन बना, उस इक्वेशन से क्या क्या हो सकता है, अब उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब x + y 100 है तो ये भी तो हो सकता है कि 50 रुपए का आम हो, 50 रुपए का आलू हो। ये भी हो सकता है कि 60 रुपए का आम हो, 40 का आलू हो। ये भी हो सकता है कि 10 का आलू हो, 90 का आम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम देख रहे हैं, वही सॉल्यूशन है। समझो इस चीज को, अभी मैंने क्या बोला है। अगर मैंने आपको बोला है कि x + y 100 है और मैंने बोला कि 50 का ये हो, 50 का वो हो, ये एक सॉल्यूशन है। मैंने बोला है कि ये 25 का हो और ये 75 का हो, ये भी एक सॉल्यूशन है।
ये 75 का हो, ये 25 का हो, ये सॉल्यूशन है। ये 90 का हो, ये 10 का हो, ये सॉल्यूशन है। ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? ये है 10.1 का और ये है 89.9 का, ये भी एक सॉल्यूशन है। ये है 51 और ये है 49, ये है 52 और ये है 48। कितने सॉल्यूशन है? ये सब सॉल्यूशन हो सकता है। वो 52 रुपीज किलो मैंगो हो, 48 रुपीज किलो पोटैटो हो, ये सारे के सारे सॉल्यूशन, और ये सारे के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताइए, आपको पता नहीं है क्या कि ये पॉइंट है? जब भी हम x, y को फॉर्मेट में लिखते हैं, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। क्या इन पॉइंट को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वही कर रहे हैं हम लोग। 3 किलो मैंगो का कॉस्ट में से 2 किलो पोटैटो का कॉस्ट घटाया, 12 आ गया। प्रैक्टिकल सिचुएशन, 3 केजी मैंगो में से 3 केजी मैंगो का कॉस्ट जितना भी हो और 2 केजी पोटैटो का कॉस्ट माइनस किया, 12 आ गया। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है? इतनी पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटी है, ढेर सारी पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये पोटैटो मैंगो वाला कॉस्ट ले सकते हैं या किसी और चीज में ले सकते हैं, कहीं से भी कोई सिचुएशन से ये इक्वेशन आया। अब उस इक्वेशन का एनालाइज कर रहे हैं कि ग्राफिकली इस इक्वेशन का क्या मतलब है। 2D प्लेन पे हम एक पॉइंट को जानते हैं कि अगर मुझे कोई बोले कि 6,3 रिप्रेजेंट करो, हम कर सकते हैं। 6,3 के लिए हम x कोऑर्डिनेट पे 6 देखते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। x कोऑर्डिनेट पे हम 6 देखते हैं और y कोऑर्डिनेट पे 3 देखते हैं। ये तो हमें बताया जाता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए 3 से ऐसे ले जाते हुए और 6 के ऐसे जाते हुए, और जहां पे ये पॉइंट हो, यही पॉइंट आपका क्या है? 6,3 है। अब सबके लिए लाइन ड्रॉ करोगे तो सब खिचड़ी पक जाएगा। तो आप ऐसे 6 के सामने ऐसे, 3 के सामने ऐसे, ये पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट है 4,0, ये 4 लिया, 0 कहाँ पे है? 4,1 क्या होगा बताओ? 4,1 क्या होगा? ये 4 है और ये 1 है, ये वाला 4,1 होगा। अच्छा 4,2 ये होगा, 4,-1 ये होगा। अरे 4,0 क्या होगा? ये हो, ये सिर्फ यही तो है 4,0, मतलब उसी लाइन पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा, ये 1/3, यही तो है 0, ये 0 ही तो है। तो 4,0 इसी लाइन पे होगा, यही पॉइंट है 4,0। 0,-6, तो 0 y में ढूंढना है, y में या x में? 0 यही हो गया। -3 किस में ढूंढना है आपको? इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी -6। -6 आपको y पे ढूंढना है। -4, -5, -6, -7, -8, ये रहा -6, ये रहा 0,4, ये रहा 6,3। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 0,-6, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब 2,-3 करते हैं। 2 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है। कर सकते हैं ऐसे, कितने सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? जितने चाहे उतने। आप बताइए सर, आप जितना बोलेंगे उतना रिप्रेजेंट कर सकते। फिर ये हो गया 2,-3। अब ये 3,-3/2, 3,-3/2, -3/2 का मतलब क्या? 1.5, 1.5 का मतलब ये वाला पॉइंट। आप बस ध्यान से देखते रहिए, शो चल रहा है। 3,-2 इधर और ये इधर, ये वाला पॉइंट। फिर ये भी हो गया। फिर 14/3,1, 14/3 को एनालाइज कीजिए, कितना होगा? 3 4 जा 12, पॉइंट 3 6 जा 18, फिर 20, 4.66, यानी 4.6 और 4.7 के बीच। x का वैल्यू 4.5 यहाँ पे है, ध्यान देना। 4.6 यहाँ पे होगा, 4.7 यहाँ हो गया, इनके बीच में कोई ये वाला पॉइंट, और साथ में 1, यानी कि ये +1 ये वाला। तो इसको ऐसे ले जाओ और यहाँ पे इसको ऐसे ले जाओ, ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? 14/3,1 अप्रोक्सीमेटली, तो ठीक ही कर ही सकते हैं। चलो, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। मतलब इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में आता था, हमने कर दिया। जो भी हम सीख रहे हैं पहले के बेस पे सीख रहे हैं, कुछ अभी अलग सा, कुछ अचानक से कुछ आगे टपक गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस इक्वेशन से मैंने सारे पॉइंट इकट्ठा किए,
अब उन सारे पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बाद क्या हो रहा है वो आपको सीखना है, वो आपको जानना था, वो नया था आपके लिए। इसको हटा देते हैं पहले, ये किसी और चीज को समझाने के लिए, इसी को समझाने के लिए कोई दूसरा एग्जांपल लिया गया था। तो अब क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये सारे पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब जो अच्छी बात है वो ये है कि ये सब आपको एकदम ऐसे लग रहा है, एकदम ये लग रहा है कि एक सीक्वेंस में है। अगर आप एक स्केल रख के इसको मिला दोगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो यही आपको कहा जा रहा था कि जो भी इसका सॉल्यूशन है वो इस लाइन पे उपस्थित है, ये सारे इस लाइन पे प्रेजेंट है। यही मैंने हैश करके लिखवाया था, ऑल द सॉल्यूशन of the equation of the linear equation of the linear equation are a point on the straight line। सॉल्यूशन का मतलब और कुछ नहीं, उस लाइन पे उपस्थित पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन है। अगर कोई बोले सर ये क्या इसका सॉल्यूशन है 2,1 1,2, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है, ये इस लाइन पे नहीं है। अगर आपको ये दे दिया और बोले बताइए इसका सॉल्यूशन क्या क्या है, और ऑप्शन में दे दे ये सारा और ये दे दे, तो आप बोलोगे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या ये इसका सॉल्यूशन है सर 5,3? बिल्कुल नहीं, हम चेक भी नहीं करेंगे, हम इसको देख के बता देंगे। क्या ये सॉल्यूशन है सर x2 y-5? क्या ये इसका सॉल्यूशन है? ये वाला पॉइंट P इसका सॉल्यूशन है? नहीं है। जो भी इस लाइन के बाहर है वो इस लाइन का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? जो इस लाइन पे वो इसका सॉल्यूशन होगा। इस लाइन पे होने का मतलब इस पे होना, ये भी एक लाइन है, यही चीज है। जो इस लाइन पे है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप किसी भी पॉइंट को इस पे पुट करके देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही कहने का मतलब था, ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं सोचो, ये भी एक पॉइंट है, 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 ये भी एक पॉइंट है। कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं। दिस इज व्हाई यू सेड, यू ऑब्जर्व, यू नोटिस्ड, यू आई टोल्ड यू कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसके बीच कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। फिर इस दोनों के बीच कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? उसके बीच भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे सर? यहाँ आपने 4 लिया, 4 पे 0 आया, 4.1 पे कुछ और आएगा, 4.2 पे कुछ और आएगा, 4.3 पे कोई सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y आएगा। फिर 4.11 पे कुछ आएगा, 4.12 पे कुछ आएगा, 4.111 पे कुछ आएगा। आप समझ पा रहे हो? इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y आ जाएगा। तो 4 और 5 के बीच ही आपके पास कितने सॉल्यूशन हो गए? इनके बीच ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सिर्फ 5 और 4 के बीच। इसी तरीके से पूरे एक्स एक्सिस को ऐसे, ये लाइन यहीं पे रुकता थोड़ी ना है, ये आगे बढ़ता जाता है, और ये पीछे भी। कहां से कहां तक? ऊपर प्लस इंफिनिटी तक, जहां तक एक्स जा रहा है, जहां तक आप जा सकते हो, 1000, 10,000, करोड़। नीचे भी जहां तक निगेटिव वैल्यू आप ले जा सकते हो वहां तक ये बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले जाते हैं। और सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ पे पॉइंट, सॉल्यूशन का मतलब इस लाइन पे पॉइंट। तो आज आपने अभी आपने क्या सीख लिया कि हमें सिर्फ पॉइंट रिप्रेजेंट करने आता था लाइन इस पे। अब हम इस इक्वेशन को देख के ये लाइन भी बना सकते हैं। इक्वेशन देखा, लाइन बन गया। इक्वेशन देखा, पॉइंट फाइंड किया, जो हम अपने मन से एक्स वाई पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी एक्स रखा, अपने आप कोई वाई आ जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। 0 रखेंगे वाई आ जाएगा, 1 रखेंगे वाई कुछ आ जाएगा, 2 रखेंगे वाई कुछ आ जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट को यहाँ पे डाल देंगे इससे में 2D प्लेन पे, तो हमें एक लाइन मिल जाएगा। बस ग्राफ पेपर पे आप देखोगे एकदम स्ट्रेट मिलेगा आपको। यहाँ आप मैन मेड है, स्केल नहीं है, तो इसलिए उतना स्ट्रेट नहीं हो पाया। ग्राफ पे एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कोई कर्व नहीं मिलेगा। ठीक है, यही पॉइंट आपको लिखवाया गया, नोट कीजिए इसको। आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने स्कूल में तो पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट ड्रॉ करना होता है। अभी हम वो नहीं कर रहे थे कि हमें ये करना है, हम इससे पढ़ रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं
कि हमने इसके 1000 सॉल्यूशन निकाले और वो 1000 सॉल्यूशन हमने प्लॉट किए, वो सब एक लाइन में है। हम इस चीज को नोटिस ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ टास्क को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस चीज को आप समझिए, फील कीजिए। अब आते हैं टास्क पे, अब आते हैं इस बात पे कि अब क्वेश्चन पे, ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, विच लाइन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। इस ये इक्वेशन से जो लाइन बन रहा है उसको ड्रॉ कीजिए, ये पूछा जा रहा है। अगर तो क्या करेंगे, सिंपल है, आपको पता है कि ऑल द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ठीक, मेरे को ये बताओ कि हमारे पास भले ही हजारों पॉइंट है, लेकिन किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हमने मिला दिया तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगा? फिर इसको आगे पीछे बढ़ा देंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट तो चाहिए। आप बोलोगे सर 3 भी चाहिए, कभी कभी बताते हैं। ये 1 लिया, 2 लिया, अब हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो यहीं पे तो होगा, यहीं पे तो होगा, कहीं यहीं इनके पीछे ही होगा। तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तीसरा पॉइंट नहीं चाहिए, वो टाइम वेस्ट है। इस क्वेश्चन में तो हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने थे, इसलिए हमने इतना लंबा किया और सब एनालाइज किया आपके सामने। अब इसके इसको हमें ड्रॉ करना है, इसको हमें प्लॉट करना है, जो हम अभी कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स की हेल्प से किए थे, अब हमें सिर्फ 2 पॉइंट लेने हैं। तो एक सॉल्यूशन आपको मिला इसका 0,-6 और दूसरा सॉल्यूशन मिला आपको कुछ भी ले लो, 4,0 ले सकते हो। ये और ये, एक बार x0 रखा, इसमें x0 रखा तो y सॉल्व करके -6 आ गया, इसमें y0 रखा, x सॉल्व करके 4 आ गया। बस ये दोनों पॉइंट की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखोगे एकदम सेम लाइन आएगा, एकदम सेम लाइन आएगा, कोई डिफरेंस नहीं। x0 रखा, y -6 आया, यानी कि ये वाला पॉइंट कहीं पे 0,-6। सर इतनी जल्दी -6 कैसे कर लिया? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और दूसरा 4,0, 1, 2, 3, 4, 4,0। एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, दोनों को मिला दीजिए। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर नीचे अपने आप इसी पे आ जाएंगे, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। आप देख लो कोई भी पॉइंट 6,3 या समझो 2,-3, ये है 2 और ये है 1, 2, 3, 2,-3, देखो अपने आप आ रहा है ना, उस पे अपने आप आ रहा है। और देखो 3,-3/2, 3,-3/2 अपने आप आ रहा है। हमारा काम हो गया, सिर्फ 2 पॉइंट रखा, मिला दिया, काम खत्म। हमारा काम हो गया, इस लाइन को हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम एनालाइज कर रहे हैं 6,-3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है। तो आप देखो 3 यहीं पे तो होगा, 1, 2, 3। इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, इसको ऐसे ऊपर ले जाओगे, वो 3 पे आएगा। तो अभी भी आप देख पा रहे हो कि हर जो भी और भी सॉल्यूशन है उस लाइन पे ही होगा। आई थिंक मैंने आपको बहुत समझा दिया है, कोई डाउट है तो बता देना। अब मैं इसको ड्रॉ भी कर सकता हूँ, हम लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, किसी दूसरे लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो with the help of all this information, all the things that you got just got, draw the graph of 3x plus y is equal to 6। इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, बताइए। बहुत आसान है, 2 पॉइंट बताइए, दोनों को मिला दीजिए बस।
आइए देखते हैं 3x प्लस वाई 6 है, तो हमने क्या किया, यहीं पे सॉल्यूशन कर देते हैं, x 0 लिया। अच्छा, आपको ऐसे करवाया जाता है हमेशा स्कूल में, तो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x लो, ये y लो, जो मैं यहाँ कहता था x को लिया 0, तो यहीं 0 लिख देते हैं। जैसे ही x को 0 लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 6, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y becomes 6, so when you take x 0 y becomes 6। हो गया, एक पॉइंट मिला, x 0 पे y क्या मिल गया, 6 मिल गया, पॉइंट x y क्या मिल गया, 0,6। फिर आप क्या करेंगे, y 0 लेंगे, आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। y 0 ले लिया, तो आप अगले नेक्स्ट में क्या स्टार्ट किया हमने, y पहले 0 ले लिया, ठीक है। y 0 लेने पे हम इसमें पुट करते हैं 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो ये 3x इज इक्वल टू 6, x बिकम्स 2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब ये जो पॉइंट है x, y वो कितना हो गया, 2,0। ये आपके सामने, कैसे भी करो, बॉक्स बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपने दो सॉल्यूशन फाइंड किए, सॉल्यूशन का मतलब उस वाले लाइन पे पॉइंट, अब वो दो पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, बस हो गया काम। ये दो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और काम खत्म। तो एक है ये, हाँ एक सेकेंड, 0,6 ये पॉइंट, x 0 है और y 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। दूसरा 2,0, 1 2 3 4, ये 2 है, 2,0 यही वाला हो जाएगा, 2,0 यही पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला देना है, बस काम खत्म। इन दोनों को मिला दीजिए, ऊपर आगे पीछे बढ़ा दीजिए, यही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। आप जितने भी अलग सॉल्यूशन निकालोगे वो सब आपको इस लाइन पे दिखता हुआ मिलेगा। कोई बोलेगा सर जी बताइए कि जब हम x को रखेंगे 1 तो y कितना होएगा, बताइए। तो क्या आंसर है, हम इसमें पुट वुट नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ देखेंगे, हमने रखा x को 1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको आगे ले गए, और यहाँ पे टकरा गया, अगर तो यहाँ पे टकराने का मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये 1 2 3 पॉइंट क्या मिला, 1,3, x 1 रखने पे y अपने आप 3 आएगा। आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो, x आपने अलग से रख लो या इसी में रख लो, x 1 रखा, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3, वाई कितना आ गया, 3 आ गया। तो ग्राफिकली भी 1,3 आ गया, ऑलजेब्रिकली भी 1,3 आ गया। तो एक ही बात है, कोई बोले एक आपको ग्राफ दे दे और बता दे कि बताइए बताइए कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर y 5 हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो x क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ग्राफिकली बताइए। तो हम क्या देखेंगे, ये 5 है यहाँ पे y 5 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इससे ऐसे नीचे डालते जाएंगे ऐसे, ये वाला, तो ये जरूर हाफ से थोड़ा कम होगा। तो एग्जैक्टली ये ग्राफिकली जो ग्राफ पेपर होगा वहां पे ऐसे 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 होता है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वो एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे कितना होना चाहिए y 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, ये लगभग 1/3 के करीब आएगा, 1/2 से थोड़ा कम है। तो इस तरीके से बाकी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और हो सकता है, वो करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में भी इसी को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके सारे वर्किंग सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कुछ सॉल्यूशन इसका आंसर बताइए। जैसे एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस ले लो 2x माइनस वाई
इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके सॉल्यूशन बताओ और इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ड्रॉ द ग्राफ, आज ग्राफ ड्रॉ तक ही सीमित रखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 2 तरह का क्वेश्चन आपने किया और सारे चीजों को अच्छे से समझ पाए हो आज। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपके सामने एक वर्किंग सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है, उसकी हेल्प से उसको देख के या आप समझ पाए उसको करके इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ऐसे ही बॉक्स बना लीजिए। हमारा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन हमारा ये है और इसके लिए बॉक्स बना लिया, दिस इज x एंड दिस बिकम्स y। फिर यहाँ पे वही करेंगे, x को 0 रख देंगे। देखो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y कितना हो जाएगा, माइनस वाई 4 के इक्वल हो तो y कितना हो जाएगा, -4, तो y 4 हो गया। फिर यहाँ y 0 रख लेंगे, y 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस वाई, यानी कि ये 0 रख दिया, ये किसके बराबर 4 के, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल, x 2 रख लिया। तो पॉइंट क्या क्या मिल गया आपको, एक मिल गया 0,4, दूसरा मिल गया 2,0, बस काम खत्म। 0,4 के लिए पॉइंट हम देखेंगे 1 2 3 4, दिस इज 0,4 और 2,0, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करने आपको आता है और आप पहले क्लास में कुछ सिखाया गया 2,0। बस ये दोनों पॉइंट आगे भी हो गए, लाइन आपके आगे भी होंगे, इसके आगे भी होंगे, इसको और इसको बस मिला दीजिए, आपके सामने आपका ग्राफ हाजिर है। बस ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करने को आएगा और इसी पे बेस क्वेश्चन आएंगे और आसान होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन टुडे क्लास, कुछ भी पूछना हो तो बताओ। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हाँ बोलो, तुम्हारा मुझे टेक्स्ट मिला है, बोलो। आप तो बोलते ही नहीं हो, बोलो, मैं चैट बॉक्स ओपन करके बैठा हूँ। आप बोलो तो, आप अच्छा टाइप कर रहे होगे। हाँ सर, आई हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर एट स्कूल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर सो इफ वी हैव एनी डाउट, ठीक है, मे आई पोस्ट इन द ग्रुप। हाँ हाँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम। चलिए ठीक है, और कोई बात? ओके, थैंक यू।